सवाल है कि एक हमारा आदिवासी भाई मुकेश परमार, जो कि आदिवासी तो है ही है, साथ में एक पत्रकार भी है, और पत्रकार का दायित्व होता है वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकता है। एक ऐसे हमारे भाई को जब मारा गया, आपने एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। सर, वो एट्रोसिटी एक्ट क्या कहता है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 2 दिन 3 कितने दिन हो गए सर, इसके बावजूद भी आप गिरफ्तारी नहीं कर पाए। जितना प्रशासन आप लोगों ने हमारी सुरक्षा में लगाया, इतना प्रशासन अगर आपने उनकी गिरफ्तारी में लगाया होता तो आज हमको यहाँ आना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। कब तक हो जाएगी ये भी? तो सर, आप हमें ये बताइए कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जब एफआईआर हुई है तो आपने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मिले? क्या वो कहां पर ऐसे चले गए कि राणापुर छोड़ के कहीं और चले गए? आप हमें बताइए सर। सर, आप जो जवाब देंगे वो सभी साथी सुनेंगे। अरे चुप रहो यार। जैसी प्रथम सूचना हमें प्राप्त हुई, मुकेश परमार के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट के मजमून से समुचित धारा का अपराध पंजीबद्ध किया मेरे द्वारा, और इसके बाद जब ये गिरफ्तारी की बात आती है तो इसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगी है। तो इसके जो विवेचक नियुक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाता है, तो हमने प्रतिवेदन डायरी सहित प्रतिवेदन बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ को डायरी प्रेषित की गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन किस विवेचक को मिली है ये अभी जानकारी नहीं है। और गिरफ्तारी की बात आती है, प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद तुरंत हो जाना या नहीं होना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट्स है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और दूसरी बात यह कि मैं यहाँ पर प्रत्येक एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये खुला मंच है और आपकी सभा हो रही है, तो मैं टोटल एक साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो गिरफ्तारी की बात है, एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी, तो कानून व्यवस्था की स्थिति को संयमित करना, व्यवस्थित करना, प्रबंध करना ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, और इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी इसके बाद होगी। धन्यवाद। सर, एसटीएससी एक्ट में सर इन्वेस्टिगेशन बाद में होता है, गिरफ्तारी पहले होती है। बिल्कुल सही है ना सर? हमने भी कानून पढ़ा है और हम लोग जानते हैं गिरफ्तारी पहले होती है, विवेचना बाद में होती है। बाद में क्या है क्या नहीं है वो बाद में विवेचना का विषय है, आपको गिरफ्तार पहले करना। एक चीज और सर, कि एसटीएससी एक्ट के खिलाफ जाकर यहाँ के राणापुर के कुछ लोगों ने राणापुर को बंद करवा है, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक्ट के खिलाफ जाकर यहाँ पर बंद करके आदिवासी लोगों को आने से रोकने की कोशिश में थे। अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ झब्बू भील की धरती है, उसी का पार्ट राणापुर है, और यह 5वीं अनुसूची में आता है। यह अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी आदिवासी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह हमारा आदिवासी एरिया है और आदिवासी एरिया में ही आदिवासी के साथ ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन हमारे सर, आप भी आदिवासी हैं, इसके बावजूद हमारे आदिवासी भाई को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। दुख का बड़ा दुख होता है सर, आपने मुकेश परमार को बुला के आपने एफआईआर दर्ज की, उसका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि जयस को टोटी पिटवा कर माइक से पूरे राणापुर क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी संगठन कहा गया, उस पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई की क्या? उसको किसने अनाउंस करवाया, किसकी रिकॉर्डिंग थी, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? दूसरा कि जब सारे गरबे पांडाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 10 बजे बंद हो जाना चाहिए था, तो फिर वो 2-3 बजे तक क्यों बज रहे थे? बस छोटे से सवाल है सर। और उनको कितने दिन में गिरफ्तार कर लोगे, ये आज हमको तारीख बता दीजिए कि कब, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 दिन में, 2 दिन में, वो हम आज जानना चाहते हैं सर। हम संपूर्ण पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं आए सर। जो कार्रवाई हम जो चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो और ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे।
नहीं महोदय आप सर सुनाई नहीं दे रहा। नहीं वहाँ पे नहीं मतलब सबको सुना मतलब क्या मेरा भाई लोग चुप हो जाओ। नहीं वहाँ पे नहीं मतलब सबको सुना मतलब क्या मेरा भाई लोग चुप हो जाओ। एक्ट्रोसिटी के तहत जो कार्रवाई होती है सर, विवेचना बाद में होती है, तो उसको तत्काल आप गिरफ्तार करना था। अरे माइक पे बोलो रे। माइक चलने दो। गिरफ्तारी करके उसको जेल में डालो। हमारा व्यक्ति को एक सेकंड नहीं लगने देता। आप घर से उठा के लाके रखते। ये तो नहीं हो रहा ना। सर, क्या आदिवासियों के ऊपर कानून लागू नहीं होता है क्या? जब भी कोई कानून आदिवासियों पर लागू होता है, अन्य लोगों के ऊपर कानून लागू ही नहीं होता। उनके नियम कायदे ताक पे रख के हमारे लोगों को आप उठा के ले जाते हो, और आज उनको गिरफ्तार तक नहीं किया आपने। कब करोगे सर? सर भाई तारीख बता दीजिए, कब गिरफ्तार करोगे? सम्मानीय प्रशासन शायद तारीख और समय देने की स्थिति में नहीं है, तो हमें अगली बार कब एकत्रित होना है ये तय शायद हमें ही करना पड़ेगा, और वो तारीख इसी मंच पर, इसी स्थान पर सब रिश्वतखोरी है सर। आज तय होगी। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो उसके लिए जिम्मेदार झाबुआ कलेक्टर और झाबुआ एसपी होंगे, क्योंकि झाबुआ एक अधिसूचित क्षेत्र